Good morning students, welcome to your science class. So today we will start chapter number 1. The name of the chapter is the language of chemistry. So let's start the chapter. You would need many words to describe a chemical change in ordinary language. हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम केमिकल चेंज को शो करने के लिए काफ़ी सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बट यू कैन डू विथ ओनली अ फ्यू लेटर एंड नंबर इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. लेकिन हम ये बस कुछ ही लेटर और नंबर की हेल्प से ही ऐसा कर पाते हैं. J.J. Berzelius laid the foundation of this language in the early 19th century. J.J. Berzelius ने जो है 19th century में इस लैंग्वेज की फाउंडेशन रखी. It is gradually developed into its present form. In this language, an atom is represented by a symbol, a molecule by a formula, and a chemical change by a chemical equation. अब हम जो है किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूल को हम फार्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और केमिकल चेंज को हम केमिकल इक्वेशन के थ्रू शो कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट इज सिंबल. अ सिंबल इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट. सिंबल क्या है? ये एब्रीविएशन है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? किसी एलिमेंट के नेम का. द सिंबल ऑफ एलिमेंट हैव बीन ड्राइव्ड इन 3 डिफरेंट वेज. यहाँ पे 3 तरीके आपको दिए गए हैं. फर्स्ट है द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का जिसका हमें सिंबल चाहिए हम उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल है यहाँ पे हमारा H. नेक्स्ट है बोरॉन का है B, कार्बन का है C, नाइट्रोजन का है N. इसी तरीके से और भी हैं. नाउ सेकंड इज द फर्स्ट लेटर अलॉन्ग विथ वन मोर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट. This becomes necessary when the names of 2 or more elements begin with the same letter. कुछ एलिमेंट जो होते हैं उनके नेम सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए अब दोनों का हम सेम सिंबल तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें उनके स्टार्टिंग के 2 हम लेटर्स ले लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम है, हीलियम का आपको यहाँ पे सिंबल जो है इसका He, नियॉन का है Ne, निकल का है Ni, मैग्नीशियम का Mg एंड मैग्नीज का है Mn. सेम इसी तरीके से और भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं. 1 or 2 letters of the Latin name of an element. कुछ यहाँ पे ऐसे हैं एलिमेंट्स हैं जिनका जो है लैटिन नेम है उसके सिंबल से उसको शो करते हैं. जैसे कि सोडियम है. अब सोडियम में ऐसा आता है, बट इसका जो लैटिन नेम है वो नाइट्रियम है, तो नाइट्रियम का हम Na ले लेंगे तो इसका सिंबल है Na. ऐसी पोटेशियम का है कैलियम, तो यहाँ से अपना इसका सिंबल है K. आयरन का है फेरम यानी कि Fe. कॉपर का क्यूप्रम यानी कि C. इसी तरीके से यहाँ पे बहुत और भी एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं. इन सारे एलिमेंट्स के सिंबल को आपको याद करना है. ओके, नाउ व्हाट डज अ सिंबल रिप्रेजेंट. कोई भी सिंबल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग. फर्स्ट है एन एलिमेंट इन पर्टिकुलर. For example, you know that the symbol of sodium is Na and that of the chlorine is Cl. आप सभी को पता है कि सोडियम का जो सिंबल है वो Na है और क्लोरीन का Cl है. So, instead of saying that the compound common salt is made up of the elements sodium and chlorine, तो यानी कि अगर हम ये कहें कि कॉमन सॉल्ट जो है वो किससे मिलकर बना है? सोडियम एंड क्लोराइड से मिलकर बना है. इसकी जगह पे हम कह सकते हैं that it is made up of Na and Cl, यानी कि Na और Cl से मिलकर बना है. You can also say that Cu is red brown whereas Au is yellow and that Ca is a metal whereas Cl is a non metal. यानी कि Cu यानी कि जो कॉपर है वो कैसा है? रेड ब्राउन है, जबकि Au यानी कि जो गोल्ड है वो येलो है. Ca is a metal. Ca is a metal whereas Ca हमारा क्या है? मेटल है, where Cl क्या है? नॉन मेटल है. An atom of an element. इन फार्मूला द इक्वेशन अ सिंबल रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. फार्मूले में जो है ये सिंबल जो है किसी भी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स यानी कि नंबर्स को डिनोट कर सकता है. मोर देन वन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज शोन बाय अ नंबर. यानी कि किसी एटम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हम न्यूमरल सबस्क्रिप्ट से हम नो कर जान सकते हैं. दिस इज एक्सप्लेन इन दिस नेक्स्ट सेक्शन. ये आपको नेक्स्ट सेक्शन में आप डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज फार्मूला. एटम यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. दे जनरली कंबाइंड अमंग देयरसेल्फ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. वो उन्हें कंबाइन होना पड़ता है मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए. अ मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल जो है वह स्मॉल पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होता है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ फार्मूला. इसे हम फार्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. द फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स. जो फार्मूला होता है
किसी मॉलिक्यूल्स का, वो हमें क्या बताता है, एटम्स बताते हैं कि कितने एटम्स हैं, सेम टाइप के या फिर डिफरेंट टाइप्स के. नाउ फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट्स. व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद अनदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज फॉर्म्ड. जब सेम एटम या फिर डिफर एटम मिल जाते हैं तो क्या बनता है, फार्मूला बनता है. फॉर एग्जाम्पल, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. जैसे कि 2 एटम अगर हाइड्रोजन के मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे H2 बना देते हैं. इस तरीके से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनके भी जो 2 एटम मिलके क्या है, कुछ ना कुछ एलिमेंट बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. सो दे आर रिप्रेजेंट बाय, उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N2O2, F2, Cl2 एंड Br2 एंड I2 रिस्पेक्टिवली. एट दीज मॉलिक्यूल हैव 2 एटम, इन सभी में 2 एटम्स हैं. इन्हें क्या बोलते हैं हम, डाई एटॉमिक. अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज ओजोन, O3. यहाँ पे ये डाई एटॉमिक हो गए, लेकिन जो ओजोन है वो ट्राई एटॉमिक है, क्योंकि इसमें ओजोन के 3 एटम्स हैं. देर आर अ फ्यू हाईली इनएक्टिव गैसेज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द, कुछ ऐसी इनएक्टिव गैसेज होती है जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे प्रेजेंट होती हैं. दीज गैसेज, ये गैसेज कौन कौन सी, हीलियम है, He, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जियॉन, आर कॉल्ड, इन्हें नोबल गैसेज हम कहते हैं. अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ नोबल गैस कंटेन ओनली 1 एटम ऑफ द एलिमेंट. इसमें जो है सिर्फ एक ही एटम होता है एलिमेंट का. इन अदर वर्ड्स, नोबल गैस आर मोनो एटोमिक. ये मोनो एटोमिक होते हैं क्योंकि इनमें सिंगल एलिमेंट एटम होता है. सो द फार्मूला ऑफ अ नोबल गैस इज द सेम एज इट सिंबल. तो इसलिए जो इनको जो सिंबल होता है इन गैसेस का, वही इनका फार्मूला होता है. नाउ वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. वैलेंसी क्या होती है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट्स की. व्हेन एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन, जब किसी एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम जो है कंबाइन होते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म. तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म होता है. द कैपेसिटीज ऑफ दीज एलिमेंट टू कंबाइन विच ईच अदर डिटरमाइन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म. तो सारे जो ये एटम्स हैं ये मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, इससे फार्मूला हमारा फॉर्म हो जाता है. द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी. जो कैपेसिटी होती है किसी एलिमेंट की, कंबाइन हो जाता है अदर एलिमेंट के साथ, इसे हम इसकी वैलेंसी बोलते हैं. इट विल बी एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट सेम. ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी सेम हो, ये डिफर भी हो सकती है. 1 एटम ऑफ Cl कंबाइन विद 1 एटम ऑफ H टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. जैसे कि Cl का 1 क्लोरीन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 1 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड. 1 एटम ऑफ O कंबाइन विद द 2 एटम ऑफ H. यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर, यानी कि H2O. नाउ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विद द 3 एटम ऑफ H टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. जैसे कि नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, डैट इज NH3. नाउ दस द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ O इज ट्वाइस डैट ऑफ फ्लोरीन. जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन की, वो कैसी होती है, क्लोरीन से ट्वाइस होती है. एंड डैट ऑफ N इज थ्राइस डैट ऑफ Cl. और N की जो होती है वो थ्राइस होती है किसके, Cl से. H इज असाइन वैलेंसी, H की जो असाइन वैलेंसी है 1 होती है. सो द वैलेंसीज ऑफ Cl O N आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली. हाउएवर मैनी एटम डू नॉट कंबाइन विद, जो ज़्यादातर जो एटम्स है, काफ़ी सारे एटम जो एक किस्म कंबाइन नहीं कर पाते, देयर वैलेंसीज आर कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ Cl एटम दे कंबाइन विद. तो इनकी जो वैलेंसी है वो Cl के एटम से पता कर सकते हैं हम. सिंस Cl एंड H हैव द सेम वैलेंसी डैट इज़ 1. क्योंकि जो Cl एंड H है उन दोनों की वैलेंसी कैसी होती है, सेम होती है, यानी कि 1 होती है. द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ H और Cl एटम डैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइन विद. जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की, वो हम किससे, H और Cl के एटम से हम पता कर सकते हैं जिसके संग वो कंबाइन होते हैं. एलिमेंट विद वैलेंसीज 1, 2, 3 और सेट टू बी. ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1, 2 या 3 होती है उन्हें बोलते हैं हम मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट या फिर ट्राईवैलेंट एंड सो ऑन. द वैलेंसीज ऑफ सम एलिमेंट्स आर इंडिकेटेड इन टेबल 1.1. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं और कुछ उसमें मोनोवैलेंट कौन से हैं, डाईवैलेंट कौन से हैं, ट्राईवैलेंट कौन से हैं और टेट्रावैलेंट कौन से हैं. तो ये आपको रीड करने हैं. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, बाय.